अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रावलपिंडी के अंदर 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए आई उनकी बहनें और उनके साथ ख़वातीन और कुछ कारकुनान जो कि धरना दे करके बैठे हुए थे, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस शदीद सर्दी के अंदर उनके ऊपर वाटर गन्स के ज़रिए पानी फेंका गया, उनके ऊपर पथराव किया गया। बदतरीन फस्तायत इस वक्त अडयाला के सामने जारी है। कारकुनान ज़ख्मी हो चुके हैं, शायद खटक की टांग टूट चुकी है, और ख़वातीन समेत बहुत सारे लोग इस वक्त शदीद सर्दी के अंदर पानी में मुकम्मल भीग चुके हैं। हुकूमत की तरफ से बदतरीन क्रैकडाउन इस वक्त जारी है, ऐसे वक्त के अंदर कि जब रात में शदीद सर्दी अपने उरूज पर है। अब आप इनकी कमीनगी का अंदाज़ा लगाएं, इनकी बेशर्मी का अंदाज़ा लगाएं कि ये पानी फेंकने के लिए भी रात के शदीद सर्द होने का इंतज़ार करते हैं। ये 3 बुज़ुर्ग ख़वातीन इमरान खान साहब की बहनें जो अपना आइनी और कानूनी हक़ हासिल करने के लिए अडयाला के सामने जाती हैं हर मंगलवार को। जेल मैनुअल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इन्हें हक़ है अपने भाई से मुलाकात करने का, जैसे किसी भी कैदी का ये हक़ होता है, या उसके लवाहिकीन का, उसकी फैमिली का ये हक़ होता है कि वो अपने कैदी के साथ जाकर के मुलाकात करें। और अपना ये आइनी और कानूनी हक़ हासिल करने के लिए हर मंगल वाले दिन जब ये अडयाला के सामने जाती हैं तो पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे लगा करके इन्हें रोक दिया जाता है, और फिर ये धरने के लिए बैठ जाती हैं, और फिर उसके बाद रात का इंतज़ार किया जाता है जब दिन की रोशनी ख़त्म हो जाए, ताकि छुप करके ऐसे ओछे हथकंडों के ज़रिए एहतजाज करने वाले या धरना करने वालों लोगों को वहाँ से उठाया जाए। अब आप अगर इन बुज़ुर्ग ख़वातीन को दुनिया की किसी भी सड़क पर जाकर के खड़ा कर दें और वहाँ से गुज़रने वाले हज़ारों अफराद से ये कहें कि ये पानी की बकेट लो और इनके ऊपर डालो, कोई भी इंसान ऐसा अमल कभी नहीं करेगा, वो इनकार कर देगा। इसके लिए ज़रूरी है, ये लाजिम है कि एक इंसान को बनी शूदर में से होना चाहिए, उस इंसान को अबू दलित होना चाहिए, उस शख्स को उम्मे अछूत की औलाद होना चाहिए जो ऐसी बुज़ुर्ग बेगुनाह बेकसूर ख़वातीन को सड़क पर बैठे हुए अपना हक़ मांगते हुए सर्द रात में उनके ऊपर पानी फेंक दिया जाए। ये जितनी मज़म्मत इसकी की जाए, जितने सख्त अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जाएं, मेरे ख़्याल में वो भी कम पड़ जाएंगे कि इतनी कमीनगी, इतनी बेगैरती, इतनी बेहिसी कि कोई ख़ानदानी इंसान ऐसा सोच कैसे सकता है कि वो किसी की बुज़ुर्ग माँ के ऊपर, किसी की बहन के ऊपर पानी फेंके। ये किस दर्जे की कमीनगी है। इस वक्त आप देख लें कि नवाज़ शरीफ की लड़की, उनके हैंडलर्स, बेनज़ीर का लड़का इस वक्त पाकिस्तान को इस तरह से चला रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इनका असल चेहरा लेकर के आ रहा है कि पाकिस्तान की हदूद अरबा के अंदर कैद वो 26 करोड़ इंसान जान सकें कि आपके ऊपर किन का कब्ज़ा है, वो किस लेवल के नीच लोग हैं, वो किस कदर घटिया लोग हैं, किस कदर गलीज़, गंदे, बदकिरदार लोग हैं वो, कि जो ये अमल भी कर सकते हैं। सड़क के किनारे बैठे हुए वो लोग न कहीं आग लगा रहे थे, न किसी पुलिस की गाड़ी के ऊपर हमला कर रहे थे, न किसी इमारत को तोड़ रहे थे, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, बैठे रहते। आपको उनके बैठने से क्या मसला है? यही डर है ना कि कहीं सूरज चढ़ा तो बाकी शहरी न निकल के आकर इनके साथ बैठ जाएं। इस खौफ के ज़रिए आधी रात को आपने, जब रात शदीद सर्द थी, उनके ऊपर पानी फेंक दिया। तैयबा राजा अपने ट्वीट में इस हवाले से लिखती हैं, मैं उज़्मा आपा को उठाते हुए वाटर कैनन के सामने आई, और वो वाटर कैनन का प्रेशर, जो गन के साथ पानी फेंका जाता है, उसका प्रेशर वाकई इतना शदीद होता है कि तैयबा राजा लिखती हैं कि मैं उस वाटर कैनन से गिर के फुटपाथ से जा टकराई। आगे वो लिखती हैं, वो उज़्मा आपा मुझे उठाने आई, तुम्हारी नफ़रत मेरे लहू में जहर की तरह शामिल हो चुकी है, इस सब का आपसे बदला लिया जाएगा। वहाँ पे मुख्तलिफ़ कारकुनान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जो लोकल सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के ऊपर पथराव किया गया पुलिस की तरफ से।
भारी नफरी की वीडियो सामने देखी। वहाँ पर पुलिस को पहुँचाया गया, बड़ी तादाद में वहाँ पुलिस थी। वाटर कैनन्स के ज़रिए, गन्स के ज़रिए वो पानी फेंक रहे थे अवाम के ऊपर, उन्हें मुंतशिर करने के लिए। इसी दौरान जो पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, MNA हैं जो, वो उज़्मा आपा को बचाते हुए वहाँ पर नाले में गिरे और उनकी टांग टूट गई, शाहिद खटक साहब के। कुछ सहाफ़ियों के मुताबिक ये मौक़िफ़ सामने आया है, लेकिन शाहिद खटक के अपने ट्वीट के ज़रिए हमें पता चला कि पुलिस की फस्तायत, उनकी बर्बरियत और इस क्रैकडाउन की वजह से वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं और ज़ख्मी हालत में उन्हें हस्पताल ले जाया गया है। सेनेटर मुश्ताक साहब वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी ट्वीट में वाज़े अल्फाज में लिखा कि पुलिस की तरफ से वाटर गन्स का इस्तेमाल हुआ और पथराव किया गया। यार मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन जानिए, खुदा की कसम मेरे पास नहीं है अल्फाज कि मैं किन अल्फाजों के अंदर इन मुजरमों को, इन कातलों को, इन खबीसों को, इन लानतियों को, इन गुनाहगारों को मैं कौन से अल्फाज, कौन से मुअज़्ज़ब अल्फाज ढूंढ करके लाऊं कि जिसमें मैं इसकी मज़म्मत कर सकूं कि किसी की बुज़ुर्ग माँ बेकसूर बैठी हुई सड़क, उसके ऊपर पत्थर फेंके जाए, उसके ऊपर इस ठंडी सर्द रात में पानी फेंका जाए। ये अपने आप में शर्मिंदगी की इंतहा है कि किसी की बहन बेटी के ऊपर पानी फेंका जाए। ये इंतहा है। किसी भी इंसान को, जिसका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो यार, वो औरत के पर्दे, उसके सतर का हया करेगा, उस पर पानी नहीं फेंकेगा कभी। और इस ठंडी सर्द, ये इंतजार करते हैं सारा दिन रात के शदीद सर्द होने का, ज़हन में रखिएगा। इनका इंतजार होता है कि जब टेम्परेचर अपनी मैक्सिमम कम हालत के ऊपर पहुंचे, 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, कुल्फी जमा देने वाली सर्दी, और उसमें ठंडा यख पानी इन बुजुर्ग बूढ़ी खवातीन के ऊपर फेंका गया। यह पाकिस्तान है इस वक्त। इंसानियत यहाँ आ चुकी हुई है कि अपनी नशिस्तें, अपने इस्तिस्ना बचाने के लिए, अपनी एक्सटेंशनें बचाने के लिए, वेस्ट से, अमेरिका से मफादात लेने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, लूटा हुआ पैसा महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए, IMF के मुताबिक 5300 अरब रुपए की करप्शन के जरिए जो छुपाया गया है पैसा, उसे बैरून मुल्क भेजने तक के लिए इन्हें किसी किस्म का कोई एहतजाज पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहिए। अगर कोई निकलेगा तो ये इसको गोलियां मारेंगे। अगर औरतें होंगी तो ठंडी रात में उन पर पानी फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे उनके ऊपर। कौन से अल्फाजों के अंदर पाकिस्तानियों को समझाया जाए कि आप किस कदर मुसीबत के अंदर जकड़े जा चुके हैं, आपकी आने वाली नस्लों के साथ होने क्या वाला है। इस सब के बीच में मुझे रावलपिंडी पे बड़ा अफसोस हुआ कि हर मंगल को वहाँ पे उनकी बहनें आती हैं, खड़ी होती हैं। दिन को आते हैं लोग, वहाँ पे रश लगता है, नारे लगाते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। चंद कारकुनान उनके साथ वहाँ पर मुज़ाहिर है, वो तो कॉल नहीं देती, वो तो सियासी फिगर्स तो नहीं है, वो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा तो नहीं है, तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है कि वो जलसे का ऐलान करेंगी, वहाँ कुर्सियाँ ला के रखेंगी, गाड़ियाँ खड़ी करेंगी, स्टेज बनाएंगी कि आप लोग आएंगे, आपको वेलकम किया जाएगा। यही फस्तायत है, यही बदमाशी है जिसका सामना करना है। बड़े लोग कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। नौजवान उस पानी के आगे सीना तान के बाजू फैला के खड़ा हो गया सर्दी के अंदर, और इमरान खान जिंदाबाद के वो नारे लगाता रहा। इस वक्त उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, लोग उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक इस वक्त धरना ख़त्म कर दिया गया है। अलीमा खान साहिबा को वहाँ से भेज दिया गया, उनकी सेफ्टी। ज़ाहिर है अब ये आधी रात को ठंडे पानी मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं ऊपर से, तो किसी की भी ज़िंदगी जा सकती है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें वहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, उन्हें वहाँ से भेज दिया गया है। इन बुज़ुर्ग ख़वातीन की अल्लाह हिफाजत करे कि इस उम्र में दिन भर की थकी इस सर्दी के अंदर वो ज़मीन पर बैठी हुई, रात को उन पर पानी फेंक दिया गया। अल्लाह उन्हें सेहत दे कि वो बीमार ना हो जाए। इस वक्त बड़ा कंसर्न है। शाहिद खटक इस वक्त ज़ख्मी हैं, बुरी हालत है उनकी, बहुत सारे कारकुनान इस वक्त ज़ख्मी हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से अहमद मीर ने कल प्रोग्राम किया और उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में उसने इशारा दिया, और हुकूमती वज़ीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी यही लग रहा है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है, जिस तरह से DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के लिए थ्रेट, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कहा गया, उसके बाद बहुत सारे MPAs और MNAs तहरीक इंसाफ के जो हैं ECL के अंदर उनके नाम डाल दिए गए हैं। बहुत सारों को डिसलिस्ट करने की तैयारियाँ भी हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में तहरीक इंसाफ
انصاف کے اوپر بین لگ جائے، یہ ختم کر دیں تحریک انصاف کو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چونٹی کی جو موت آتی ہے نا تو اسے پر لگ جاتے ہیں، گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کر لیتا ہے۔ اب ان سے کچھ اس لیول کے اوچھے ہتھ کنڈے ہو رہے ہیں کہ اب ان کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ پچھلے 3 سال سے انہوں نے جیلیں بھر دیں، سڑکوں پہ گولیاں تک مار دیں اور اس فسطائیت کے اوپر یہ پہنچ چکے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو یہ ختم نہیں کر سکے۔ تحریک انصاف عمران خان ہے، عمران خان کا نظریہ ہے۔ میرے تحریک انصاف میں ہونے یا علی امین گنڈا پور یا سہیل افریدی کو ہونے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو عمران خان ہے وہ تحریک انصاف ہے، جو وہ کہے گا پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا ایک نیا حربہ ہو سکتا ہے۔ گورنر راج کے حوالے سے فیصل واوڈا کے روزانہ کے بیانات، اسپوک پرسن ہیں ان آفیشیل تحریک انصاف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ آ کر کے ٹی وی پہ دیتے ہیں۔ گورنر راج کی کھل کر کے حمایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے قریب ہیں، گورنر راج لگ سکتا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں کے اوپر سریعام فائرنگز کی جاتی ہیں، ان کے گارڈ تک وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں۔ اب یہ کریک ڈاؤن مزید آگے کی طرف بڑھے گا۔ شفیع جان صاحب میں سے مالک صاحب کے پروگرام میں غالباً مالک صاحب کا پروگرام نہیں تھا، ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن وہ انتظامی امور کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، تو ظاہر ہے وہ جو انتظامی امور ہیں اس پر تو بات چیت ہوگی ہی، لیکن کم سے کم عوام کو اس وقت تک اور تحریک انصاف کو اس وقت تک سہیل افریدی کے اوپر کم سے کم اتنا بھروسہ ضرور ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات چیت کرے گی بھی تو وہ انہی ٹرمز کے اوپر ان سے بات کریں گے جس میں عمران خان صاحب کی رہائی سب سے پہلے ہوگی۔ کم سے کم سہیل افریدی ہی از پلینگ ویری ویل، وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی آئینی ذمہ داریوں اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف عوام کا بہت بڑا پریشر ان کے اوپر آ رہا ہے، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا، اور ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو ان کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں اس وقت، سوشل میڈیا ون سائیڈڈ تحریک انصاف کا ہے، تو وہ پریشر اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تحریک انصاف کا لائحہ عمل اس فسطائیت کے بعد صبح بہت ضروری ہے آنا، اور یہ عین ممکن ہے کہ تحریک انصاف اس کے اوپر کوئی سخت رد عمل دے۔ ہو سکتا ہے انہیں پریس کانفرنس کرنی پڑے، سہیل افریدی کا کوئی اس حوالے سے بیان آئے، وہ احتجاج کی کال دے سکتے ہیں، یا اسمبلی کے اندر وہ اس کو کنڈیمٹ، وہ تو ایک نارمل سی بات ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اسمبلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پاکستان کے اندر، ڈمیز ہیں سب کے سب، جو ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کر کے ایک طاقتور شخص سائن کر دیتا ہے کہ یہ پرچہ ہے اور اس کے اوپر جا کر کے سائن لے آؤ، تو انہوں نے اکثریت تو دے دی ہے 2/3 کر کے اس جعلی سیٹ اپ کو، خواتین کی نشستیں بھی چھین کر کے، تحریک انصاف والوں کو ڈرا دھمکا کے ووٹ بھی ڈلوا کر کے، تو ترمیمیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو بھی وہ ترمیم بناتے ہیں اس وقت، جو بھی آئین کے اندر اپنی مرضی کی شک ڈالتے ہیں، اب دیکھ لیں استثناء والی شک کو کہ یہ آئین کی پہلی سطر کہ یہ حاکمیت اللہ کی ہوگی اور اس آئین کے اندر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، تو یہ سب سے بڑی قرآن کے خلاف چیز شامل کر دی گئی استثناء دے کر کے، تو استثناء تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا قانون سے۔ تو بہرحال اسی طرح کا یہ ملک ہے، اسی طرح سے یہ چل رہا ہے، تو اسمبلی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کارٹ پکڑ کر کے گھوم کے آ جاتے ہیں تحریک انصاف کے جو بیرسٹر غور وغیرہ ہیں، لیکن ہاں اگر سڑک کے اوپر احتجاج کا کوئی لائحہ عمل دیا جاتا ہے، یا تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی قیادت ہے، خیبر پختونخوا سے کسی قسم کا سڑکیں بند کرنا یا کوئی بڑا احتجاج اگر وہ کال کرتے ہیں تو وہ امپیکٹ اس کے اوپر ڈال سکتا ہے، اس فسطائی نظام جو ہے اسے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ ادروائز دیز پیپل گوز بیانڈ دا بارڈر رائٹ ناؤ، کہ یہ کسی بھی حد تک جا رہے ہیں، ان کے نزدیک شرم، حیا، غیرت، عزت، یہ سب چیزیں بہت پیچھے رہ چکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے صرف اپنے عہدے کو بچانا ہے، انہوں نے صرف اپنے اقتدار کو بچانا ہے۔ یہ جو پیسہ انہوں نے پاکستان سے لوٹا ہے 5300 ارب روپیہ، یہ اس کی بانٹ جو انہوں نے آپس میں کی ہے، اس پیسے کو یہ ملک سے باہر لے کر کے جب تک نہیں چلے جاتے محفوظ مقام تک، تب تک یہ اسی طرح کے ہتھ کنڈے کرتے رہیں گے۔ اوپر سے انہوں نے اور بھی دیاڑیاں لگانی، سیدھی سی بات ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے۔ ایک طرف نظریہ ہے جو پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد دیکھنا چاہتا ہے، ایک طرف نظریہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر امن دیکھنا چاہتا ہے، نظریہ ہے جو پاکستان کے اندر رول آف لا اور آئین کی حکمرانی دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف اپنا اقتدار اور عہدہ بچانا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے جو اس ملک کو لوٹا ہے وہ اس لوٹے ہوئے مال کو محفوظ مقامات پر پہنچا سکیں، اس کو محفوظ بنا سکیں، یا پھر جو مال ابھی پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں یہ لوگ، کرپٹ ٹولہ، چور ٹولہ،
وغیرہ لوٹیرا ٹولہ جو ہے وہ مزید اس میں پیسے کما سکے، ان کا ذاتی مفاد ہے۔ پاکستان وغیرہ سب کچھ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ محب وطنی، ملک کا دفاع، یہ سب صرف کہانیاں ہیں جو ہمیں کروائی جاتی ہیں۔ اصل بات صرف یہ، کوئی بھی انسان کیسے ملک کا وفادار ہو سکتا ہے جو اپنی ہی عوام کے 90% عوام کے خلاف جا کر کے فیصلے کر رہا ہو، اب وہ اس ملک کے آئین کو نہ مانتا ہو، وہ اس ملک کے کسی قانون کو نہ مانتا ہو، وہ اس ملک کی کسی عدالت کو نہ مانتا ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں محب وطن ہوں۔ یہ ٹوپیاں ہیں، ڈرامے ہیں، سب ڈرامے بازی ہے۔ کوئی محب وطنی نہیں ہے۔ محب وطن وہی شخص ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر عمل کرتا ہے اور آئین اور قانون کی حکمرانی پاکستان کے اندر چاہتا ہے۔ ادروائز نو باڈی از محب وطن ان دس کنٹری۔ آگے کی اپڈیٹ آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شامل کرتا ہوں۔ ویلاگ کافی لمبا ہو گیا، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔